नमस्कार, मैं डॉक्टर एंथनी राजू एडवोकेट। पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में जो मेडिकल एविडेंस होते हैं उनकी कितनी वैल्यू है, वो एडमिसिबल है या एडमिसिबल नहीं है, और अगर एडमिसिबल है तो उनकी एविडेंस वैल्यू क्या है, इस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने बहुत सारी वीडियो नीचे बनाई है इस चैनल में, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स लिखें, और जो मैंने वीडियो बनाई है इसके ऊपर उनको आप एक बार जरूर देखें, एंड तक देखें। और अगर आप पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में फंसे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एविडेंस पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में, रेप जैसे गंभीर मामलों में एक बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन सिर्फ मेडिकल एविडेंस के बेस पे किसी को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, किसी को सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि मेडिकल एविडेंस का और एविडेंस के साथ भी कॉरबोरेशन होना बहुत जरूरी है। साथियों, अभी एक केस मैं कर रहा हूं जिसमें 14 साल की लड़की है और 20-21 साल का लड़का है, और दोनों आपस में प्रेम संबंध में होते हैं, और उस बीच में प्रेम संबंध में है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो रिपोर्ट है या जो जो लड़की की स्टेटमेंट है उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस लड़के से पर्सनली मिला भी हूं, और उसने उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी। मैं अभी प्राइमा फसाई तो बात नहीं कर रहा, बट उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो इस लड़की के साथ सेक्सुअली एक्टिव नहीं है। अब बाद में जब मैं क्राइम सीन पे गया, मेरी टीम भी गई क्राइम सीन पे, क्योंकि मैं अक्सर ऐसा करता हूं कि इस टाइप के जब भी कोई केसेस आते हैं तो हम लोग क्राइम सीन पे जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि हम पूरे इंडिया में इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, पॉक्सो को लेके, रेप को लेके, डॉरी डेथ को लेके, तो हमारी रिसर्च चलती रहती है। तो हमें पता लगा कि जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, अब उस मेडिकल रिपोर्ट में लड़की के जो यूट्रस है, अंदर जो मेन जगह होती है वो एक्सटॉर्टेड है। एक्सटॉर्टेड मतलब आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो फटी हुई है, फट गई है ना, जिसको हम सीधी से बोले सील टूट गई है। तो अगर हम एक देशी भाषा में बोले सील टूट गई है। साथियों, अब क्या होता है कि लड़कियों के साथ जब ये सील टूटती है 12, 13, 14 साल में, तो जरूरी नहीं है कि उसके साथ रेप हुआ हो, है ना। और क्योंकि कई बार क्या होती है, लड़कियां बस से जा रही हैं, खेल रही हैं, कूद रही हैं, और बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं, या सेल्फ मैस्टरबेशन कर रही हैं, या सेल्फ इंसर्शन कर रही हैं। ये मेरी स्टडी बताती, बहुत मैं स्टडी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो वो जो पार्ट होता है वो टॉर्चर हो जाता है, वो टूट जाता है, वो सील टूट जाती है। अब वही लड़की 164 के बयान में इस लड़के को फंसा देती है, ठीक है, जबकि दोनों आपस में प्यार करते हैं और सेक्सुअली एक्टिव नहीं है।
बट माँ बाप ने देख लिया तो अब कुछ तो करना ही है ना, तो वो लड़के को फंसा देती है। मेडिकल होता है, मेडिकल में जो वो लड़की का जो पार्ट है वो ब्रोकन आता है, टूटा आता है, सील टूटी हुई है, लेकिन उसको हम रेप की परिभाषा में नहीं कर सकते क्योंकि हमें कॉरपोरेशन करना है। अब मैंने जैसे बताया कि वो सील टूटने के बहुत सारे कारण होते हैं, और अगर लड़का वो कह रहा है कि मैंने नहीं करा तो उसने नहीं करा, क्योंकि ऐसा कोई डीएनए भी नहीं मिला है, ऐसी कोई इंजरीज भी नहीं मिली है, ऐसा कोई लड़के का वहां डीएनए नहीं मिला, कोई स्पर्म नहीं मिला, कोई सीमेंस नहीं मिला, कुछ भी ऐसा नहीं मिला है, तो उसको रेप साबित करना तो पॉसिबल नहीं है और हम होने भी नहीं देंगे। क्योंकि मैंने कहा है कि अगर ऐसे कुछ मामलों में आप अगर फंसते हैं, सही है या गलत वो बात की बात है, लेकिन जुडिशियल कार्रवाई तो शुरू होती है, लड़का अरेस्ट होता है, बहुत सारी दुविधाएं परेशानियां शुरू होती हैं, तो उस केस में हमें सिर्फ करना यह है कि एक अच्छे अधिवक्ता से, एक अच्छे एडवोकेट से आप अपनी बात को साझा करें, और जो जो कॉरेस्पॉन्डेंस या जो जो उस समय की स्टोरी रही है वो आप उससे जरूर बात करें। और मेरा ये मानना है, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी यही है कि जो एक अच्छे अधिवक्ता होते हैं, अच्छे एडवोकेट होते हैं, जिनको रेप के केसेस में बहुत अच्छी नॉलेज होती है, तो अब जैसे होता ना बॉस की हर डॉक्टर जो है हर बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, तो ऐसी कुछ एडवोकेट होते हैं जो स्पेशलाइज होते हैं। अब जैसे हम लोग ऐसे पॉक्सो केसेस करते हैं, रेप के केसेस करते हैं, दहेज हत्या के केसेस करते हैं, 2-3 केस से ज्यादा मर्डर केस करते हैं, बाकी केस ज्यादा लेते नहीं, क्योंकि इसी में इतना काम है कि जरूरत नहीं पड़ती। तो अब अगर मेडिकल एविडेंस भी आ गया है कि वो लड़की की सील टूट गई है और लड़का कह रहा है कि मैंने रेप नहीं करा है, बस ये दो ही इसमें गोल्डन लाइन है जिसको पकड़ के एक अच्छा अधिवक्ता चलेगा, और पुलिस आपको सजा दिलाने के लिए एविडेंस जोड़ेगी, तो एक अच्छा अधिवक्ता, एक अच्छा एडवोकेट आपको बचाने के लिए आपके डिफेंस एविडेंस पे काम करेगा, आपके डिफेंस विटनेसेस पे काम करेगा। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें कि डीएनए क्या कहता है, सीसीटीवी फुटेज हो, चैटिंग्स हो, चैटिंग तो सिर्फ यही बता पाएगी ना कि आप एक दूसरे से लव करते हैं, प्यार करते हैं, बट अगर लड़की की सील टूटती है तो उसको अगर रेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो हमें अपने क्लाइंट को बचाना भी है, तो हमें साबित करना है कि ये रेप नहीं है जनाब, ये सील जो है ये इस वजह टूटी है, ऐसे टूटी वगैरह। अब 164 के बयान में लड़की क्या कहती है, 161 में क्या कहती है, दोनों को कॉर्पोरेट होना भी बहुत जरूरी है। तो हमें बस ये साबित करना है कि ये सील जो इस वजह से टूटी है, लड़के ने रेप नहीं करा, क्योंकि ऐसा कोई डीएनए नहीं मिला है, ऐसी कोई प्राइवेट पार्ट पे इंजरीज नहीं मिली है, और रेप की परिभाषा बिल्कुल तय है, क्योंकि रेप 1 या 2 बार होता है, 36 बार रेप नहीं होता साथियों। और देखा गया कि बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं, एडोलेसेंट एजेज होते हैं, सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, और उसको रेप जैसे गंभीर अपराधों से जोड़ दिया जाता है जो अपने आप में गंभीर है। तो ये वीडियो मैंने बनाई है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप किन मुद्दों पे और वीडियो चाहते हैं, जिसपे मैं इसी तरह आपसे बातचीत करता रहूँ, सिंपल सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता रहूँ। मेरा मोबाइल नंबर भी इसमें दिया गया है, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। मुझे आपसे बात करने में बहुत ज्यादा खुशी होगी। जय हिंद, जय भारत।